स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई सिलेक्शन फेज 10 जो 2022 में आपका आया था उसका एक पोस्ट का आपका एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एडिशनल रिजल्ट अपलोड किया गया है एसएससी की साइट पर। आप लोग जाकर देखिए कितने बच्चों को उसमें सेलेक्ट किया गया है उस पोस्ट के लिए, और कैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं स्क्रूटनी के लिए, ऑफलाइन भेजने हैं, ऑनलाइन भेजने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में इसका रिजल्ट आपका आया था, 2024 चल रहा है पूरा, तो 2 साल बाद इसका एडिशनल रिजल्ट निकाला गया है। जो भी बच्चे रह गए थे उनको एक और मौका मिला है। तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिएगा कि इनमें जिन भी बच्चों की लिस्ट है, जिन भी बच्चों का नाम है, जिससे उनको पता लगे कि भाई अब उनका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन फिर से हो गया है। तो कितने बच्चों की लिस्ट आई है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए नोटिस देखते हैं क्या एसएससी ने यहाँ पर अपलोड करा है। ठीक है, तो नोटिस आपका क्या है कि फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग in continuation to the result of computer based examination for phase 10 क्या बताया गया है। ये जो पोस्ट है आपकी कौन सी पोस्ट है, हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल की आपकी पोस्ट है। ऑलरेडी डिक्लेयर रिजल्ट आपका कब आ गया था इसका, 18 नवंबर 2022 को आपको पता है फेज 10 का रिजल्ट आ चुका था। वेयर इन कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड फॉर वेरियस पोस्ट कैटेगरीज इन द रेशियो ऑफ 120 और 110 के रेशियो में बच्चों को सेलेक्ट किया गया था 10+2 की पोस्ट के लिए। ठीक है, एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द मेरिट and availability suitability of candidates the commission has hereby shortlisted additional candidates। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, एडिशनल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है। नोटिस ऑफ फेज 10 पोस्ट अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट, जो आपकी नोटिस निकला था 12 मई को। ठीक है, विच रीड्स एज अंडर, क्या बताया गया था उसमें, इन केस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स final document verification the commission observed that the vacancies for a particular category of post are not getting filled up completely। यानी कि ये जो पूरी आपकी पोस्ट है जिसके रिगार्डिंग एडिशनल रिजल्ट निकाला गया है, इसमें काफी बच्चे जो हैं आपके, मतलब जो इनकी वैकेंसी थी वो फिल ही नहीं हो पाई हैं, क्योंकि स्क्रूटनी में काफी बच्चे रह गए हैं या फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये एडिशनल रिजल्ट आपका निकाला गया है। ठीक है, हु हैव क्वालिफाइड इन द सीबीटी, जो बच्चे सीबीई एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट शेल बी कॉल्ड ओनली फॉर वन मोर टाइम एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन। इस पोस्ट के लिए एक बार और उनको मतलब बुलाया जा रहा है, इन वाले कैंडिडेट्स को जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास हुए थे। ठीक है, फॉर फिलिंग अप द नंबर ऑफ वैकेंसीज नॉट गेटिंग फिल्ड अप, जो वैकेंसीज आपकी फिल नहीं हुई हैं उनको फिल करने के लिए। ये कौन से कैंडिडेट्स हैं, जो रिटन एग्जामिनेशन में पास हुए थे आपके। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 120 फॉर वैकेंसीज अप टू 5, जो 1 से 5 से ज्यादा 5 तक जो वैकेंसीज हैं उनमें 20 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, और 10 फॉर वैकेंसीज मोर देन 5, और जहां पर 5 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जिस पोस्ट में, उसमें 10 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंडक्टेड इन द रीजनल ऑफिस to fill up the vacancies, it was found that ample number of suitable candidates were not available। स्क्रूटनी में इतने ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं, जिससे काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, उनको नहीं मिल पाई है, प्रॉपर उनकी सीट नहीं फिल हो पाई है, जिसकी वजह से एडिशनल रिजल्ट निकाला गया है। Therefore, in pursuance of above mentioned provision of the notice, the commission is hereby providing additional candidates for various post categories on the basis of merit and availability इन सीबीई एग्जाम, जो आपका सीबीई एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कट ऑफ निकाली है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेलेक्ट किया गया है। कौन से बच्चों की लिस्ट है वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। द एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी अंडर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पोस्ट आर एज अंडर। ठीक है, कौन सी आपकी पोस्ट है, एससी में 6 बच्चों को बुलाया गया है और यूआर में 20, यानी कि टोटल 26 बच्चों को, एडिशनल बच्चों को बुलाया गया है। एडिशनल रिजल्ट में 26 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिसमें से 6 आपके एससी कैंडिडेट्स के बच्चे हैं और यूआर के आपके 20 हैं। एससी के कितने हैं, 6 और यूआर के 20, यानी कि टोटल 26 बच्चों को आपकी लिस्ट निकली है इस पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट है ये देखते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया आपकी क्या रहने वाली थी, मिनिमम आपको पता है यूआर के लिए 35 होती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30% रहती है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25%, जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसका 25% अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आपका क्या होगा,
ये मिनिमम कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हु वर अर्लियर डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइड एज पर रिजल्ट डेटेड, जो भी बच्चे जो 18 नवंबर को रिजल्ट आया था उसमें नॉट क्वालिफाइड थे, आर कंसीडर्ड फॉर क्वालिफाइंग इन द एडिशनल रिजल्ट अगेंस्ट द रिपोर्टेड पोस्ट कैटेगरीज इन द रेशियो ऑफ 120 और 110 एज एप्लीकेबल इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी सूटेबिलिटी। मतलब जिन भी बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया गया था उस रिजल्ट में इस कट ऑफ के थ्रू, अब जो उन्होंने न्यू कट ऑफ निकाली कि भाई मिनिमम इतने पास होने चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने मेरिट निकाली है उसमें उन बच्चों को भी मौका मिला है, उन बच्चों का भी नाम इसमें है एडिशनल रिजल्ट में। पोस्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉर द एडिशनल कैंडिडेट्स कंसीडर्ड एलिजिबल इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब आपको नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली है, स्क्रूटनी। आपको पता है रिजल्ट के बाद क्या होता है, स्क्रूटनी। तो अब इन 26 बच्चों की क्या होगी स्क्रूटनी, कैसे क्या होने वाली। देखिए पोस्ट आपकी कौन सी है, वेस्टर्न रीजन की आपकी पोस्ट है 11922 10+2 लेवल की पोस्ट है। यूआर के 20 बच्चे, एससी के 6 बच्चे। टोटल मार्क्स इनके कितने हैं, मतलब कितनी आपकी कट ऑफ लगी है 73.71 और एससी की कट ऑफ लगी है 50.50। पार्ट ए और बी आपके होते हैं, उसमें कितने कितने मार्क्स हैं, लास्ट कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ लगी हुई है यूआर की 73 और एससी की 50। द एडिशनल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी आपकी कब होने वाली है, कौन सी डेट पे होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अच्छे से समझिएगा। तो क्या बताया गया है, रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। देखिए फेज 10 में क्या हुआ था, आपका हार्ड कॉपी भेजी जा रही थी स्पीड पोस्ट के थ्रू। अब आपका फेज 12 में सभी बच्चों का क्या करा गया, ऑनलाइन भेजे गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, स्पीड पोस्ट नहीं किए गए हैं, हार्ड कॉपी नहीं करा गया है, अपलोड करे गए हैं ऑनलाइन। लेकिन ये फेज 10 की वैकेंसी थी तो इसमें आपका क्या करा जाएगा, स्पीड पोस्ट ही आपको करने हैं, क्योंकि तब स्पीड पोस्ट ही आपके करे गए थे। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको नहीं सेंड करने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि आपको ऑनलाइन नहीं भेजने हैं, यहाँ पर कैसे भेजने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, स्पीड पोस्ट और सेल्फ अटेस्ट करके, वो आपको पता है, उसकी कॉपी फोटोकॉपी करवाकर उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। और इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी इस पोस्ट के लिए आपकी मांगी गई थी, एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो वो आपको भेजना है। कैटेगरी आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है तो वो मांगा है, जैसे एससी वालों को भेजना पड़ेगा, यूआर के लिए तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं होता है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ये सारी चीजें आपको भेजनी पड़ेंगी इन हार्ड कॉपी along with the प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर मेंशन करा है, हार्ड कॉपी में आपको भेजना है और एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई आपकी, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई आपकी, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। ये जो पोस्ट कोड है अगर इसमें मांगा गया है तो एक्सपीरियंस आप भेजेंगे, एजुकेशनल भेजेंगे, एक्सपीरियंस भेजेंगे, कास्ट भेजेंगे, एज रिलैक्सेशन अगर आपने ले रखा है तो वो भेजेंगे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपका हो गया और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। इसमें इन्होंने मतलब पूरा इन्होंने दे रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है, ठीक है, पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है आपको। और आपको क्या भेजना है, टू द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस टू विच द पोस्ट कैटेगरी बिलोंग। इस रीजनल ऑफिस में भेजना है जहां पर ये पोस्ट कैटेगरी बिलोंग करती है, बाई 7 नवंबर बाई स्पीड पोस्ट ओनली। और लास्ट डेट आपकी क्या है, 7 नवंबर। 7 नवंबर तक आपको भेजना है। आज आपकी 19 अक्टूबर है, अभी आपके पास टाइम वैसे देखा जाए तो काफी कम टाइम है, ठीक है। और आपके पता है कि फेस्टिवल्स भी हैं तो उसकी वजह से भी हॉलीडेज वगैरह आपकी हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द अपनी सारी चीजें स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए 7 नवंबर तक, ठीक है। The candidates should clearly mention the higher secondary level post and post category number on the top of the envelope। जो envelope होगा उसके ये जैसे envelope है तो यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर आपका लिखा होना चाहिए पोस्ट कौन सी है, पोस्ट का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, हाँ, the candidates can take the print out of their application form by logging into the old website। क्योंकि तब आपकी ओल्ड वेबसाइट थी फेज 10 में, तो वहां पर आप लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट में क्या बताया गया कि एडिशनल रिजल्ट फॉर दोज वैकेंसीज कैटेगरीज ऑफ पोस्ट वेयर नो एडिशनल कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड इज ईदर ड्यू टू अवेलेबल कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। वही कि आपका एडिशनल रिजल्ट क्यों निकाला गया है, क्योंकि
वैकेंसीज फुलफिल आपकी नहीं हुई हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स आपके नहीं मिले हैं। द अदर कंडीशंस एंड प्रोविजन ऑफ द रिजल्ट राइटर, बाकी सारे प्रोविजन जो चीजें हैं, स्क्रूटनी होगी, फिर आपका जो भी इसमें पोस्ट में मांगी गई हैं चीजें, वो आप लोग देखिएगा इस पोस्ट कोड में क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, वो आपका आगे फर्दर होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही चलेंगी। एक एडिशनल रिजल्ट आपका निकाला गया है 26 कैंडिडेट्स का, ठीक है। कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट आई है, ये देखिए 26 बच्चों की है। पोस्ट का कोड लिखा है वेस्टर्न रीजन की 11922, ठीक है। रोल नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है, आपका कैटेगरी मेंशन है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ये आपको पता है 20 यूआर से सेलेक्ट हुए हैं और एससी की जो फिलअप नहीं हुई है वो 6 हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा लिस्ट है। तो इसमें जिन भी बच्चों का नाम है फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सेंड कर दीजिए स्क्रूटनी के लिए, क्योंकि आपको स्पीड पोस्ट भेजने हैं। ऑनलाइन में होता है तुरंत इधर से क्लिक किया उधर पहुंच गया एसएससी की साइट पर, लेकिन स्पीड पोस्ट में आपको टाइम लग जाएगा। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके सेल्फ अटेस्ट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। तो एक और मौका मिला है उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया सिलेक्शन फेज में, या इस पोस्ट के लिए जो बच्चे रह गए उनकी न्यू कट ऑफ अब निकाली गई है। जो सीबीई में सेलेक्ट हुए थे उनको एक और मौका मिलेगा, जो नहीं हुए थे उनको भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज आपकी फिल नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, कब तक भेजने हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं 2 साल हो चुके हैं आपके, जो भी बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई एडिशनल रिजल्ट आ गया है, हो सकता है उनका उसमें नाम हो इन 26 बच्चों की लिस्ट में। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी अगर आपकी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है आपकी, कॉल पर डायरेक्ट मुझसे बात करनी है। कॉल पर अगर आपको कोई पर्सनली डाउट पूछना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्कैनर है, 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पेड कंसल्टेंसी रहती है कॉल पर बात करने के लिए। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात कर लेंगे, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपका डाउट क्लियर कर दूं। बाकी मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूं, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है ITR PF GST लोन MSME फूड लाइसेंस, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हमारे यहाँ सारे वर्क हो जाते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, उसके लिए भी यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। सिलेक्शन फेज के टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और कोई भी अपडेट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।